हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से पहले अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा हो तो परसेंटेज की कम से कम 6-7 वीडियो है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर परसेंटेज देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस समझने में आसानी होगी, क्योंकि सारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बेस ही है। क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, वो सब अपन डायरेक्ट किसे निकाल लेंगे? परसेंटेज से। तो अपन ने डिटेल में परसेंटेज पढ़ रखा है, तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज अपन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से अपन शब्द यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सोल्व करने के लिए। जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब अपन यूज करेंगे। और इसी के ऊपर पूरी लाभ और हानि बेस है। तो अपन सीखते हैं, एक शब्द को आसानी से सीखेंगे। आज का वीडियो अपन बेसिक सीखेंगे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का। कोई भी क्वेश्चन अपन फॉर्मूला बेस नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्मूला भी सिखाएंगे, जिससे क्या होगा आपको पता तो चले कि अपन कर कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं क्रय मूल्य से। सबसे कलाकार यही है, क्रय मूल्य। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, अपने को इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है अभी सीखेंगे। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है क्रय मूल्य कहलाता है। वापस सुनना, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है क्रय मूल्य कहलाता है। खरीदा जाता है, खरीदा जाता है कि मतलब आप सोच लो, ये मार्कर है, इसको आपने 2 रुपये में खरीदा, तो क्रय मूल्य क्या होगा? खरीदा वह 2 रुपये में खरीदा, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 2 रुपये। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि इसका किराया बढ़ा, किराया बढ़ा, ट्रांसपोर्ट चार्ज, अगर इसको कहीं से भी लेके आएंगे, मार्केट से लेके आएंगे, तो वह भी ऐड होगा क्रय मूल्य के अंदर। ये चीज़ आप ध्यान रखना। समझ में आ गया? क्रय मूल्य का मतलब यह नहीं है कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, खरीदने के अलावा उसका किराया, भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज कुछ भी हो, वह सब भी क्रय मूल्य में ऐड होगा। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है सेलिंग प्राइस कहलाती है। इसके अलावा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। अंकित मूल्य क्या होता है? कोई भी अपन शर्ट वगैरह लेके आते हैं तो एमआरपी जिसे बोलते हैं ना, वह होती है अंकित मूल्य। जो वस्तु के ऊपर छपी हुई होती है एमआरपी, मैक्सिमम डिटेल प्राइस, उसे ही अपन कहते हैं अंकित मूल्य। जो वस्तु के ऊपर बिना डिस्काउंट के जो मूल्य दिया जाता है, छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य कहलाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा अपन क्या करते हैं? अंकित मूल्य पर निकालते हैं। अगर कहीं पर भी दे रखा हो, अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है, 20% डिस्काउंट है, तो वो अपन किस पे निकालेंगे? 100 रुपये अंकित मूल्य है ना। 100 रुपये अंकित मूल्य है, जो डिस्काउंट दे रखा है वो अपन मार्केट प्राइस से निकालते हैं। अब रही बात लाभ और हानि की। सारी दुनिया लाभ के लिए दौड़ रही है, और प्रॉफिट कब होता है?
हमें क्या निकालना है, लाभ हानि। लाभ कब होता है, हानि कब होती है। लाभ जब होगा अगर आप 100 रुपये की चीज़ 150 में बेचोगे तो लाभ होगा, है ना। लाभ कब होगा, जब 100 रुपये में कोई वस्तु लेके आए और उसे 150 में बेचेंगे। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। जैसे 150 है, में से 100 माइनस करेंगे तो लाभ कितने का होगा, 50 का। आ गया समझ में। लाभ निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। इन फॉर्मूलों का यूज अपन कभी नहीं करेंगे, अपन कॉन्सेप्ट से करेंगे, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है। अब हानि की भी बात करते हैं। कभी कभी हानि भी हो जाती है, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रही है कोरोना की वजह से। हानि कब होती है, अपन 100 रुपये में कोई चीज़ लेके आए, 200 में अगर बेच देंगे तो हमें कितने की हानि होगी। सर अगर 100 में लेके आए 200 में बेच रहे तो हानि तो पॉसिबल ही नहीं है। हानि होती है जब 100 रुपये की कोई चीज़ अपन 80 रुपये में बेचे। कोरोना की वजह से जल्दी सामान ख़त्म करने की वजह से क्या कर रहे, जिस रेट में आए उसी में दे दो या उससे कम में दे दो, लेकिन ख़त्म करो, ख़राब हो जाएगी। तो 100 रुपये की चीज़ अगर अपन 80 में देंगे तब हमें हानि होगी। और हानि कैसे निकालेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपये। 100 रुपये है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 80 रुपये। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया तो 20 रुपये। 20 रुपये की हमें क्या हुई, हानि हुई। और हानि प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लॉस प्रतिशत हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अपन ने क्या किया था, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। देखो प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो भी क्रय मूल्य आ रहा है, लॉस निकाल रहे हैं तो भी क्रय मूल्य आ रहा है, प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो भी क्रय मूल्य आ रहा है। इससे तो विक्रय मूल्य नाराज हो जाएगा, क्योंकि आप क्रय मूल्य ही क्यों ले रहे हो, है ना। ये नाराज नहीं होगा क्या कि मेरे को क्यों नहीं ले रहे हो बार बार आप फॉर्मूले में। तो अपन क्रय मूल्य ही क्यों लेते हैं, इसका कारण क्या है आप बताओ, देखिए कमेंट में। चलो मैं बताता हूँ क्रय मूल्य अपन क्यों ले रहे हैं। ये डस्टर अब मैं लेके आया 100 रुपये में, मजाक कर रहा हूँ, 20 रुपये में लेके आया। अब मैं इसको 10 में बेचूंगा चाहे 50 में बेचूंगा, तो मुझे लाभ और हानि कब होगी, जब मुझे पता है कि मैं इसको कितने में लेके आया। और कितने में लेके आया यह कौन बताता है, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। यह बताता है कि मैं कितने में लेके आया। अगर मैं कम में बेचूंगा तो मेरे को हानि होगी, और मैं ज़्यादा में बेचूंगा तो मेरे को लाभ होगा। इसीलिए अपन क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं, है ना। आगे समझ में, क्योंकि वस्तु अपन जो लेके आते हैं उसी पे हमें पता चलता है कि हमें हानि हो रही या लाभ हो रहा है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके।
मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज़ सिखाई थी, सबसे पहले वापस बताता हूँ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह चीज़ मैंने परसेंटेज में बताई थी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और उस पर 20% का लाभ हो रहा है ना। विक्रय मूल्य ज्ञात करना, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि लाभ हुआ या हानि। 500 रुपये की कोई चीज़ है, 20% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। ये मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ जो दे रखा हो उसको 100 में जोड़ देते हैं, है ना। ये तो संख्या एज इट इज आ जाएगी, और यहाँ जो संख्या होगी उसको अगर प्लस हो तो 100 में जोड़ेंगे, अगर माइनस हो तो 100 में से घटाएंगे और बटा 100 करके निकाल लेंगे। देखो विक्रय मूल्य निकालना है, आराम से देखना। 500 आगे की तरफ जा रहे हैं ना, ये तीर बहुत कमाल का है, ये गड़बड़ करता है, आगे सिखाऊंगा। 500 रुपये है क्रय मूल्य, 20% का फायदा, मैंने क्या कहा 100 में जोड़ के लिखना है। 120 बटा 100, 12 पंजे 60, 600 रुपये आ गया विक्रय मूल्य। आया समझ में। 500 रुपये की कोई चीज़ है, 20% अगर लाभ में बेच रहा है तो बेचने के बाद उसे विक्रय मूल्य कितना लेना पड़ेगा, कितने रुपए लेने पड़ेंगे, 600 रुपये। देखो 500 रुपये की कोई चीज़ है ना, 20% हानि में बेच रहा है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। आगे की तरफ जा रहे हैं, तीर लगाओ, ये तीर कमाल की है। 500 इंटू, अब ये माइनस लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, 100 में से 20 घटाने हैं, कितने आएंगे 80 बटा 100, 8 पंजे 40, 400 रुपये। क्या आया, क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तीर अभी आगे जा रही। अब अपन इसको बैक भी मारेंगे, इधर भी भेजेंगे तीरों को, है ना। ये 600 रुपये, ये 400 रुपये निकालना आपको आ गया। अब इधर का जुगाड़ देखते हैं। ये तो समझ में आ गया, 100 में से घटाना है, जोड़ना है, बहुत आसान था। क्या आया 600, क्या आया 400। इसी को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। तीर का अपना निशाना बदल दिया तीरों ने, लक्ष्य भी चेंज हो गया, निशाना भी चेंज हो गया, है ना। अब हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, ये बोल रहा है कि कोई वस्तु इतने रुपए में खरीदी थी x रुपये में, उसे 20% लाभ के साथ 600 रुपये में बेचा गया। हमें क्रय मूल्य बताना है। 20% हानि के साथ 400 रुपये में बेचा गया, उसको सेल किया गया 400 रुपये में, तो उसका आपको क्रय मूल्य बताना है ना। दोनों में अपने को क्या ज्ञात करना, क्रय मूल्य। बेचा कितने में, एक को 600 में, एक को 400 में, एक को 20% लाभ से, दूसरे को 20% हानि से। आप बोलते हो कि हाँ सर मुझे पता है क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। दोनों में 500 आएगा। कैसे पता कि अभी मिटाया था, लेकिन ऐसे नहीं, निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। 600 रुपये, 400 रुपये इंटू 20% लाभ हुआ। अपन ने क्या लिखा था, 120 बटा 100, यही लिखा था। अब क्या कर रहे हैं, तीर उल्टी चल रही है तो इसको भी उल्टा कर देंगे। यहाँ 120 बटा 100 लिखा था, यहाँ लिख देंगे 100 बटा 120। और यहाँ पर क्या लिखा था, 80 बटा 100, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 बटा 80। अपना लक्ष्य चेंज करेगी तीर, तो अपन क्या करेंगे, अपन भी उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, इनको उल्टा कर देंगे। कोई दिक्कत होगी तो आगे देखेंगे। 12 पंजे 60, 8 पंजे 40, 500, 500।
कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना आपको आ गया होगा, है ना। अगर सीधे जा रहे हैं तो जो भी ये होगा 100 में जोड़ के बटा 100 लिख देंगे। अब इधर बैक आएंगे तो इनको उल्टा पुल्टा कर देंगे। ये बहुत काम आता है, परसेंटेज में भी आता था पॉपुलेशन निकालने के लिए। 5 साल पहले जनसंख्या ये थी तो 10 साल बाद कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन के लिए ये बहुत मज़ेदार ट्रिक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो का मूल्य 350 रुपये है। ए ने एक रेडियो 350 रुपये में खरीद कर ए ने एक रेडियो 350 में खरीद कर बी को 420 रुपये में बेच दिया। ए ने एक रेडियो 350 रुपये में खरीद कर बी को क्या किया, 420 रुपये में बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। या तो लाभ होगा या हानि होगी, वो हमें ज्ञात करनी किस में, परसेंटेज में। खरीदा कितने में, क्रय मूल्य है 350 रुपये, विक्रय मूल्य है 420 रुपये। आपको ही पता, मेरे को ही पता, अगर मैंने 350 में खरीदा और 420 रुपये में बेचा तो मुझे लाभ होगा या हानि। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 420 में से 350 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 70 रुपये। कितने का फायदा हुआ, 70 रुपये का लाभ। लेकिन हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अभी क्या बताया था, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने का हुआ, 70 का, क्रय मूल्य 350 इंटू 100। सोल्व करो इसको, 7 पंजे 35, 1/5 अपने को सीधे ही पता है 20%। 1/5 बराबर होता है 20%, या 5 या 10, है ना। 20% लाभ हुआ। अगर एक रेडियो को 350 में खरीद कर 420 रुपये में बेचा तो लाभ कितने का हुआ, 70 रुपये का। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 70/350 इंटू 100 बराबर 20% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1-2 इजी क्वेश्चन देख लेते हैं या टप देखें। एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु को 8,340 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 8,640 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को एक वस्तु को 8,640 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। है ना, 4% की हानि होती है। तो हमें तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है,
क्रय मूल्य क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य क्या है, गिवन है, कितना दिया गया है 8640। अब ये दे रखा है, ये ज्ञात करना। तीर किधर चलेगी, इधर छोटी कर लेते हैं, है ना। 4% की हानि, यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी अपन ने सीखा था क्रय मूल्य निकालना हो, 4% की हानि हुई तो क्या होगा, 100 में से 4 माइनस कर लो, 96/100। लेकिन हमें उल्टा चलना है तो उसको भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। 8640 इंटू 100/96 काट लो, थोड़ा टफ पड़ेगा। 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 0। 12 से कट जाएगा, काटो देखे, 12 दूना 24, 12 एकम 12, 12 आटी 96, 0, 2 नम 18। 9,000 रुपये उसका क्रय मूल्य था, जिसको उसने 4% हानि में बेचा तो 8,640 रुपये उसके विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। ये हो गया अपना आंसर। कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, बाकी क्वेश्चन आसान था। एक आसान क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे आज की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कल से अपन इसके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करेंगे। आज बेसिक क्लास है तो अपन बेसिक सीखेंगे। श्याम ने एक पेन 15 रुपये में खरीद कर 12 रुपये में बेच दिया। कापी कीजिए। 15 रुपये में खरीद कर 12 रुपये में बेच दिया। श्याम ने एक पेन 15 रुपये में खरीद कर 12 रुपये में बेच दिया। लाभ हुआ या हानि? हानि। अगर 15 में कुछ लेके अगर 12 में बेचोगे तो हानि होगी। हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है ना। ए ने एक पेन 15 रुपये में खरीद कर 12 रुपये में बेच दिया तो कितने की हानि हुई और कितने प्रतिशत की हानि हुई ज्ञात करना है। आराम से आसानी से 15 में से 12 गए तो 3 रुपये की हानि हुई। प्रतिशत में बदलना है, 3/15 इंटू 100, 3 पंजे 15, 20% की हानि। ये हो गया अपना आंसर। कल अपन इसके टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। आज के बेसिक वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।